जैसे मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो आधा घंटा मुझे लग जाता है उस पढ़ाई में फ़ोकस करने में, और फिर जब आधे घंटे के बाद हो जाता है तो 1-2 घंटे के बाद मुझे उठना ही पड़ता है। उसके बीच में भी ख्याल आता रहता है कि जो मतलब आज मिला है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या इस बार जितना नंबर आया उसके बाद इससे ज़्यादा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। फ़ोन आ जाता है कभी कभार, या दोस्तों का कभी कभार कॉल आ जाता है। तो मैं पढ़ाई में मतलब कैसे फ़ोकस रहूँ अच्छे से, और मतलब पूजा पाठ का क्या करूं? तुलसीदास जी के रामायण में ऐसा उल्लेख रामायण में किया है तुलसीदास जी ने कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब पढ़ने के लिए गए तब वो गुरुदेव ने जो नियम बनाए थे पढ़ाई के, उन नियमों का पालन बखूबी करते थे चारों भाई। तो कभी कभी क्या होता है कि नियम देने वाले जो गुरु होते हैं वो किसी काम में बिजी हो जाएं या ज्यादा पढ़ने में रुचि रखते हैं, पढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो उसमें कभी कभी वो अपने दिए हुए नियम को भी भूल जाते हैं कि मैंने शिष्य को क्या नियम दिया था। तो भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी को पढ़ते पढ़ते याद करवाया कि हे गुरुदेव, अब हमारी पढ़ाई को ब्रेक दीजिए, अब हमारा समय हो गया है संध्या करने का। संध्या का मतलब होता है भजन करने का। सूर्यास्त हो गया है और आप अपना जो विषय वो पढ़ा रहे हो, तो हम आपसे चाहते हैं, आपने नियम बनाया था कि सूर्य अस्त के बाद पढ़ाई गुरु नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, और उस समय हम संध्या यज्ञ हवन आदि का जो कर्म है वो करेंगे। तो भगवान श्री राम जी ने वो बात भगवान से प्रार्थना की, आयुष पाए चले चारों भाई, संध्या करन गए रघुराई। अर्थात विद्या के लिए, शिक्षा के लिए संध्या, उपासना, ध्यान, मंत्र और बाकी दुनिया से अलग होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान राम को राज्य से, अयोध्या से पढ़ने के लिए दूर भेजा गया था चारों भाइयों को, क्योंकि जब हम अपनों के संपर्क में होते हैं तो पढ़ाई में बाधा आती है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा पढ़ाई के लिए वही है, पर अभी वो परंपरा जो है कन्वर्ट हो गई अंग्रेजी के हिसाब से हॉस्टल में। हॉस्टल के हिसाब से जो अंग्रेजी की पढ़ाई है, अंग्रेजों की जो पढ़ाई है हॉस्टल, उन व्यवस्थाओं के बारे में जो है मान्यता नहीं है। वहाँ पे चरित्र का, संयम का, सदाचार का, तप का, जप का कोई महिमा नहीं है। वहाँ आपको जैसे जीना जियो, और आपको ये पढ़ना है, टारगेट पूरा करना है, पास होना है। तो इस तरह की सभ्यता है। पर आप दुनिया में किसी भी पढ़ाई को भी पढ़ लेंगे, जब तक आप शिक्षा कर रहे हैं, आप कंपटीशन में हैं, तो कंपटीशन में वही व्यक्ति आगे जा सकता है जिसका फॉलोअप केवल अपने कंपटीशन में है, अपने परिवार के साथ है और अपने परमात्मा के साथ है, अपने गुरु के साथ है। अन्यथा दूसरे लोगों के साथ अगर हम बढ़ जाते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारा जो चित्त है, मन है, उसमें वो रील भी भरी रहती हैं। जो बातें पढ़ने से पहले आपने किसी से फोन पे की होंगी, किसी मित्र से मान लो, तो मित्र से जो बातें हुई हैं वो बातें कहीं गई तो है नहीं, क्योंकि आप जो भी बातें करते हैं वो बातें अगर सर्वर में स्टोर हो सकती हैं तो इसका मतलब वो तुम्हारे ब्रेन में भी स्टोर ही है। तो वो बात जो है वो समय समय पर रिपीट होती रहती है। जब भी आप एकाग्र होंगे, फोकस होंगे, पढ़ाई पे करेंगे, तभी वो बात भी उभर के आती है। और जब वो बात आती है तो पढ़ाई से डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई से मन हटता है और बोरिंग लगता है। एक हो गया। दूसरा, आत्मिक विश्वास जब डगमग होता है तो आदमी को अगली परीक्षा में मैं आज से ज़्यादा नंबर कर पाऊंगा कि नहीं, यह डर भी बना रहता है। इसीलिए उस डर से बाहर आने के लिए ही भजन चाहिए, ध्यान चाहिए, नाम जाप चाहिए। तो आप बढ़िया समय पे भोजन करो, समय पे सो, मित्र लोगों से कम बातचीत, परिवार के साथ ज़्यादा अपना तालमेल रखो, और नाम जाप, परमात्मा का ध्यान अवश्य ही होना चाहिए। और पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। मोबाइल पे बात करने का टाइम फिक्स हो, मोबाइल पे सॉन्ग सुनने का टाइम फिक्स हो। जब आप टाइम को फिक्स करेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, आपका पढ़ने से मन नहीं हटेगा, और पढ़ाई के लिए आपके अंदर डर भी पैदा नहीं होगा, परीक्षा के लिए भी डर पैदा नहीं होगा। काम को विभाजन कर लो, बस इतना है। अब क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाई के समय भी मोबाइल उठा लेते हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपकी रीडिंग चल रही है, उस समय कॉल आया तो आप उठा लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, तो आपका वहाँ ध्यान लगा हुआ था वो कट हो गया। अब कट हो गया तो मोबाइल पे चला गया। मोबाइल पे बात होने के बाद में फिर आप अपना वहाँ दोबारा ध्यान लगाएंगे, दोबारा ध्यान लगाएंगे तो आपको पूरा सामान फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको समझना है, मैं समझा रहा हूँ, तो इसलिए एक बार जहाँ फिटिंग कर दिया कोई चीज को, काम खत्म होने के बाद ही सामान उठाओ वहाँ से। इसीलिए फोन इमरजेंसी होता नहीं है, फोन को साइड में रख देना चाहिए। विद्यार्थी के लिए कोई भी कॉल इमरजेंसी नहीं होता है, इसलिए उसको साइड में रख करके अपनी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। और मंत्र जाप करे बगैर आदमी को आत्मशक्ति, आत्मबल नहीं आता, इसलिए भगवान का नाम जाप करें। और आगे का नंबर कितना आएगा वो छोड़कर केवल पढ़ते रहना है, नंबर की बात सोचनी नहीं है। आप जब बैठेंगे सब नंबर वही आएंगे जो जो आप चाहते हैं, हो जाएगा। अच्छा।